हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मिराज, आप देख रहे हैं मिराज डिज़ाइनर। मैं आपको आज दोस्तों बताने वाला हूं जो हैवी चेस्ट होता है उसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हैवी चेस्ट है तो उसमें हम क्या करेंगे कि आर्म होल में और बैक में डॉट डाल देते हैं ताकि फिटिंग भी अच्छी आ जाए और ज़्यादा शेप भी ना देनी पड़े। तो अभी हम जो ये आपको कटिंग करके बताने वाले हैं उसका चेस्ट 46 हाफ़ है और कमर है 40 और अपर चेस्ट है 42 हाफ़। तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। अगर हम डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा शेप आएगा। स्मूथ करने के लिए हम डॉट की हेल्प लेंगे। तो आप हमारी वीडियो में बने रहें। मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि स्मूथ शेप कैसे देंगे, साइज़ इतना कम ज़्यादा होने के बावजूद भी। तो दोस्तों, जैसे हमारा 46 हाफ़ चेस्ट है तो हम 47 हाफ़ चेस्ट रेडी रख देंगे 1 इंच की लूजिंग देके, और 42 हाफ़ अपर चेस्ट है तो हम 45 रेडी रखेंगे, और कमर हमारी 40 है तो हम 43 रेडी रख देंगे। अब कमर में डॉट डाल देंगे और आर्म होल में डॉट डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी शेप ना थोड़ी स्मूथ आएगी ऐसे। अब देखिए, चेस्ट है, चेस्ट में भी हम अपर चेस्ट में भी हम 1 इंच की डॉट डाल दिए हैं। अब ये जो 1 इंच हमने दिया है उसको हम आर्म होल में कवर करेंगे। जो हम आर्म होल सिलेंगे, जैसे ब्लाउज़ में हम डॉट डालते हैं वैसे हम सूट में भी आर्म होल में डॉट डाल के चलेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो चेस्ट की जो शेप है वो स्मूथ आ गई है। हमें ज़्यादा कर्विंग नहीं करना पड़ा है, क्योंकि स्मूथ में फ़िटिंग अच्छी आती है। टेढ़े मेढ़े में ना फ़िटिंग और ख़राब आएगी। तो ये दोस्तों, हमने आर्म होल वगैरह का निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल वगैरह पहले चेक कर लेंगे। हम जहाँ से हमने ये निशान लगाया है हम यहीं से इंची टेप से नापेंगे आर्म होल कितना आ रहा है। जो आगे का है वो हमारा डॉट में कवर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आप जो साइज़ रख रहे हैं आर्म होल का, डॉट का आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये हमने फाइनल आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम ये पहले नॉर्मल सा हल्का सा छाट ले रहे हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम आर्म होल की और हल्के सी साइड की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, आर्म होल की और साइड की कटिंग करने के बाद दोस्तों हमने क्या किया है, ये कपड़ा नॉर्मल करके अब ये हम हल्का सा ना साइड की ओर कटिंग कर लेंगे कमर तक, ताकि क्या होगा ना कि हमें बैक का शेप बनाने में, निशान लगाने में आसान रहे। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले हल्का सा साइड कटिंग कर लेते हैं ये चीज़ कमर तक, बाकी का हम एक साथ भी काट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बैक वाले पल्ले में हम शेप बना लेंगे पहले। तो ये हमारा चेस्ट का है, हमने ये डॉट डाल ली है, ठीक है, चेस्ट के सामने तक डॉट डाल लिए। डॉट डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, बैक पे निशान लगा लेंगे। ये हो गया, और हल्का सा नीचे आगे वाले पल्ले से हल्का सा एक पैर नीचे, ये देखिए, ताकि आसानी से आ जाए। और उसके बाद क्या करेंगे, हम आर्म होल का भी निशान बना लेंगे ये ऐसे करके। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल की शेप दे देंगे ऐसे। हमने इधर गले का भी डीप बना लिया है, क्योंकि गले के डीप के अकॉर्डिंग हम आर्म होल का भी शेप देंगे। तो ये हमारा गले का भी डीप बन गया है ये। और अब हम ये ऐसे आर्म होल का बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे रख के हाथ ये हमने गोल कर दिया, ये हमारा आर्म होल का निशान लग गया। अब हम क्या करेंगे, हम आर्म होल की कटिंग कर ले रहे हैं, और ये हमारा आर्म होल की कटिंग हो गई और ये हो गया, चटका लगा लिया हमने। और हम आगे वाले पल्ले की मदद से मार्जिन को उतना ही लेते हुए हम साइड को भी थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे जितना हमने आगे वाले पल्ले में दिया हुआ है। तो ये ऐसे ये कम करके हम कटिंग कर लेंगे कमर तक, और फिर इसको कंटिन्यू नीचे तक लेके चले जाएंगे। ये ऐसे करके हम ऐसे रख के कटिंग कर ले रहे हैं, और इसको हम कंटिन्यू नीचे लेके चले जाएंगे। ये ऐसे करके हमने चेक कर लिया, फिटिंग वगैरह पल्ले दोनों बराबर हैं। अब हमने ये नीचे तक कंटिन्यू कर दिया है ये ऐसे। तो ये हमारी दोस्तों कटिंग हो चुकी है, और अभी इसमें हमारे निशान उठाने बाकी हैं, बैक डॉट निशानी लगानी बाकी है, चटके लगाने बाकी हैं। तो अब हम ये काम कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये हमारा चाक का चटका लग गया, कमर का लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसका निशान कॉपी कर लेंगे आगे वाले पल्ले का, गरारी मार के। ये गरारी है, इसे इसकी मदद से हमारा निशान ईज़िली और अच्छे से उठ जाएगा। सेम ये ऐसे करके, ये देखें, ये हमारा क्या हुआ, ये ऐसे। अब हम ये चौक से उसी पे निशान पे चला लेंगे, ये ऐसे हमारा सेम निशान हो गया। डॉट का निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, बैक डॉट का निशान लगाना है। तो बैक डॉट का निशान जो हमारा चेस्ट है ये इसके सामने से हल्का सा नीचे हो जाए, ऊपर ना जाए। और हिप का जो निशान है, हिप से 2 इंच 1.5-2 इंच ऊपर हो जाए, नीचे ना जाए उससे। तो ये हमने निशान लगा लिया और कॉपी कर लिया। तो ये हो गया। अभी हमारा ये दोस्तों बैक का गला है।
हमने बैग का गला भी काट लिया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना है आप शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर।